412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है। पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है। ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए। नवीन रेलवे स्टेशन के कार्यों की भूमि पूजन से हुई शुरुआत। 500 करोड़ के कार्यों के प्रथम चरण का हुआ भूमि पूजन। सांसद शंकर लालवानी रेलवे अधिकारियों के साथ रहे मौजूद। भविष्य में एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा इंदौर रेलवे स्टेशन। सांसद शंकर लालवानी ने आज भूमि पूजन के बाद जानकारी दी। शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था लेकिन बिलो गया है, तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिज़ाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है। और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले हैं ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा। और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे की ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए वो सब सुविधाएँ सीएस में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। देखिए प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो अब पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिली। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों और पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो कितने फ्लोर का सुविधा देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट की सुविधा वो सब सुविधा यहाँ पर रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए। तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ये हमारे सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिस्मेंटल होगा तो कुछ पोर्शन बैरिकेडिंग करते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिस्मेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। तब सुझाव जो आए थे हमने सभी जनप्रतिनिधियों के, इंदौर के सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, उन्होंने जब सुझाव आए थे वो रेलवे ने नोट किए हैं और उस प्रयास करेंगे उन सब सुझाव के अनुसार हम काम करें। कूलिंग है, कॉन्कोर्स में कूलिंग रहेगा पूरा। देखिए जो लिफ्ट है, अरे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और मुझे लगता है कि
अभी एक्सीलेटर की बर्थडे का जाएगा, फूडिंग का 26 तो लिफ्ट है 8 और 16 16 एक्सीलेटर हैं, तो वो सब सुविधाएं रहेगी जो आम रेलवे स्टेशन पे नहीं रहती है, एयरपोर्ट पे रहती है, वो सब वहाँ पर है। ठीक है, हमने कहा है 2.5 साल का हमारा समय है, कोशिश करेंगे इसमें पूरा हो, लेकिन सीएस में वो सब सुविधा देंगे जो आम यात्रियों को आवश्यक में लगती के है। दौरान काम रुका रहेगा या काम नीचे का हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर से भी, अधिकारियों से भी, कि पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। ऊपर का काम भले आप बाद में करना। शास्त्री ब्रिज का है सेकंड फेज में, जब हमारा नेहरू पार्क वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जब हम उस पर काम करेंगे सेकंड फेज में, उसके साथ उसको क्लब कर रहे हैं।